एपिसोड 36 आई एम सॉरी। जब रुद्राक्ष ने जाह्नवी को कैफे से बाहर निकलते देखा तो वो बैठकर आराध्या का इंतजार करने लगा। कुछ मिनट बाद जब आराध्या कैफे से बाहर नहीं आई तो रुद्राक्ष परेशान हो गया। आराध्या के साथ कुछ गलत होगा यह सोचकर वह जल्दी से अपनी कार से नीचे उतरा और कैफे के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने जब आराध्या को बैठे देखा तो उसकी सांसों में सांस आई। आराध्या के पास जाकर रुद्राक्ष ने कहा, तुम अभी भी यहाँ क्यों बैठे हो? लेकिन आराध्या ने कोई जवाब नहीं दिया। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें उठाई, क्या हुआ आराध्या? लेकिन आराध्या अब भी चुप थी। आराध्या को हिलाते हुए रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या हुआ आराध्या? क्या उसने तुम्हें हर्ट किया? आराध्या ने अपने हाथ से उसका हाथ हटाया और कैफे से बाहर निकल गई। रुद्राक्ष हैरानी से उसे जाते हुए देख रहा था। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि आराध्या इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही है। फिर वह भी चुपचाप कैफे से बाहर निकल आया। रुद्राक्ष बाहर आया तो उसने देखा आराध्या पहले से ही कार में बैठी है तो वह भी कार में बैठ गया और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। आराध्या को देखते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? कोई जवाब नहीं। आराध्या, कम से कम मुझे बताओ क्या हुआ? रुद्राक्ष ने पूछा। कोई जवाब नहीं। रुद्राक्ष को अब यह सोचकर गुस्सा आ रहा था कि उसकी वाइफ उससे बात ही नहीं कर रही। ड्राइवर ने रुद्राक्ष की ओर देखा और पूछा, कहाँ जाना है सर? रुद्राक्ष ने एक नज़र आराध्या की ओर देखा और कहा, घर। पूरे रास्ते के दौरान आराध्या खामोश ही रही। रुद्राक्ष अब आराध्या के लिए परेशान होने लगा। उसने सोचा जब वो कैफे के अंदर गई थी तब तो ठीक था, उसे अचानक क्या हो गया? जब वे सिंघानिया पैलेस पहुंचे तो आराध्या जल्दी से कार से उतर गई और अंदर चली गई। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और ड्राइवर से पूछा, क्या तुम मैरिड हो? ड्राइवर ने अपना सिर नीचे किया और कहा, नहीं सर। अपने सूट का बटन बंद करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, फिर कभी शादी मत करना। लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है और अपनी वाइफ को भी तो और भी मुश्किल। ड्राइवर ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया। उसका बोझ सही था। अगर रुद्राक्ष सिंघानिया भी अपनी वाइफ के सामने हेल्पलेस था तो वह तो सिर्फ एक ड्राइवर था। जब रुद्राक्ष रूम के अंदर गया तो आराध्या बेड पर बैठी थी। उसकी ओर बढ़ते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? नहीं, आराध्या ने जवाब दिया। फिर क्या हुआ? तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने उसकी ओर देखा और कहा, तो आप सच में नहीं जानते? यह तो अच्छी बात है। रुद्राक्ष का मन हो रहा था कि वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी कि मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे नाराज हो तो मुझे कैसे पता चलेगा? बेड से उठते हुए आराध्या ने कहा, क्योंकि आप नहीं जानते, कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप मेरे रूम से बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। रुद्राक्ष ने अपना थूक निगल लिया। इस मोमेंट पर उसने आराध्या से बहुत डर लग रहा था, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए वह कमरे से बाहर निकल गया। स्टडी रूम के अंदर सोफे पर बैठकर रुद्राक्ष आज की सारी बातें याद करने लगा। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और रजत को कॉल किया। बोलिए सर, उधर से रजत की आवाज़ आई। मुझे शाम 4 से 5 बजे के बीच हार्ट बीट कैफे के सीसीटीवी फुटेज चाहिए जहां आराध्या और जाह्नवी को मैं क्लियरली देख पाऊँ। तुम्हारे पास इसे करने के लिए 10 मिनट है। यह कहने के बाद रुद्राक्ष ने कॉल कट कर दिया। दूसरी ओर रजत बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। रुद्राक्ष पिछले 2 दिनों से ऑफिस नहीं आया था, इसलिए उस पर काम का प्रेशर ज़्यादा था और उसके बॉस ने उसका काम और बढ़ा दिया था। अपने किस्मत पर आह भरते हुए रजत किसी को कॉल करने लगा। 5 मिनट के अंदर रजत ने रुद्राक्ष को वह सीसीटीवी फुटेज भेज दिया। बिना टाइम वेस्ट किए रुद्राक्ष ने वह वीडियो चलाया। वीडियो में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। जाह्नवी बात कर रही थी और आराध्या के चेहरे पर मुस्कान थी। रुद्राक्ष वीडियो बंद करने ही वाला था कि उसने जाह्नवी को अपने हाथों की अंगूठी की तरफ इशारा करते हुए देखा। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। फिर वह अपनी वाइफ के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखने लगा। आराध्या के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर रुद्राक्ष समझ गया कि आराध्या उससे नाराज क्यों थी। उसने वाकई बहुत बड़ी गलती की थी। वह वेडिंग रिंग के बारे में कैसे भूल सकता है? वह अपने आप को कोसने लगा। वह इतना बेवकूफ़ था। लेकिन अब सवाल यह था कि वह अब क्या करे। वो अपने ख्यालों में खोया था। तभी उसका फ़ोन बज उठा। जब रुद्राक्ष ने कॉलर आईडी देखी तो उसका मूड और ख़राब हो गया। यह उसके असिस्टेंट की गलती थी। हाँ, यह रजत की ही गलती थी। रजत उसका असिस्टेंट था और उसका काम था कि अगर रुद्राक्ष कुछ भूल जाए तो उसे याद दिलाना। कॉल उठाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, तुमने मुझे यह याद क्यों नहीं दिलाया कि मुझे अपनी वाइफ के लिए वेडिंग रिंग लेना है? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? लगता है तुम्हें अपनी जॉब पसंद नहीं आ रही है। इस महीने तुम्हें कोई भी छुट्टी नहीं मिलने वाली और अगर तुमने 10 मिनट के अंदर मुझे कोई आइडिया नहीं दिया तो 6 महीने के लिए तुम्हें कोई भी बोनस नहीं मिलेगा।
यह कहने के बाद उसने बिना कुछ सुने कॉल कट कर दिया। रजत को समझ नहीं आ रहा था उसे हंसना चाहिए या रोना। क्या रुद्राक्ष अपनी वेडिंग रिंग के बारे में भूल नहीं गया था, लेकिन वो उस पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहा था। फिर रुद्राक्ष की बात याद करते हुए रजत सोचने लगा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। इस बीच आराध्या बेड पर बैठी रुद्राक्ष के बारे में ही सोच रही थी। अपना बिहेवियर याद करते हुए आराध्या ने सोचा कि उसे रुद्राक्ष को सॉरी कहना चाहिए। जिस सिचुएशन में उन दोनों की शादी हुई थी उस टाइम इन सब चीज़ों के बारे में भूल जाना नॉर्मल था। बेड से नीचे उतरकर उसने गहरी सांस ली और कमरे के बाहर चली गई, स्टडी रूम के अंदर। रुद्राक्ष अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अलग अलग ट्रिक्स के बारे में सोच रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। कॉल उठाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, बोलो सर, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। दूसरी तरफ से रजत की एक्साइटमेंट में भरी आवाज़ सुनाई दी। अगर अच्छा हुआ तो ही तुम्हारे लिए बेहतर है, रुद्राक्ष ने कहा। रजत ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, आप आज मैडम के लिए वेडिंग रिंग खरीद कर कल पार्टी में सबके सामने उन्हें दे सकते हैं। रुद्राक्ष मुस्कुराया। उसके पास सच में एक कैपेबल असिस्टेंट था। ठीक है, तुम आकर मुझे यहाँ से पिक कर लो। हम ज्वेलरी शॉप में जा रहे हैं वेडिंग रिंग खरीदने और तुम मेरी हेल्प करने वाले हो, रुद्राक्ष ने कहा। ओके सर, रजत ने कहा। कॉल कट करके रुद्राक्ष ने जैसे ही अपना फोन टेबल पर रखा, किसी ने दरवाजा नॉक किया। कम इन, रुद्राक्ष ने कहा। दरवाजा धीरे से खुला और आराध्या स्टडी रूम के अंदर आई। जैसे ही रुद्राक्ष ने अपनी वाइफ को देखा, वो अपनी सीट से उठा और खड़ा हुआ और कहा, तुम्हें अंदर आने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। आराध्या ने अपना सिर नीचे किया और कहा, मैं असल में कुछ कहना चाहती थी। क्या कहना है, कहो, रुद्राक्ष ने कहा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं बस आराध्या अपनी बात पूरी करने से पहले रुक गई। अपने हाथों को पार करते हुए रुद्राक्ष ने अपनी भौहें को ऊपर उठाई और पूछा, तुम क्या। आराध्या ने गहरी सांस ली और कहा, आई एम सॉरी, तुम बहुत रूड थी, रुद्राक्ष ने शिकायत की। आराध्या ने अपना सिर नीचे की कर लिया और बोली, आई एम सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा, रुद्राक्ष ने कहा। आई एम सॉरी, आराध्या बोली, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, रुद्राक्ष ने कहा। सॉरी, आराध्या बोली। ऐसे ही रुद्राक्ष आराध्या से शिकायत करता रहा और वह सॉरी कहती रही। तुम्हें क्या लगता है मिसेस सिंघानिया, तुम्हारा यह सॉरी मुझ पर काम करने वाला है, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने अपना सिर ऊपर उठाया और अपने निचले होठ को काट लिया। धीरे धीरे रुद्राक्ष की ओर बढ़कर उसने उसके गाल पर किस किया और जल्दी से स्टडी रूम के बाहर निकल गई। रुद्राक्ष उसकी हरकत से हैरान हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आराध्या कुछ ऐसा करेगी। हालांकि आराध्या ने सिर्फ उसके गाल पर किस किया था, लेकिन फिर भी वो मदहोश होने लगा। जल्दी से उसने होश में आते हुए वह चिल्लाया, आराध्या, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। यह देखते हुए कि आराध्या वहाँ से चली गई थी, रुद्राक्ष अपने गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराया। जल्द ही रजत सिंघानिया पैलेस पहुँच गया था। रुद्राक्ष अपने हाथ में एक इन्विटेशन कार्ड लिए कार में बैठ गया। रजत को इन्विटेशन कार्ड देते हुए रुद्राक्ष ने कहा, यह तुम्हारी फैमिली के लिए है, कल उन्हें पार्टी में ले आना। मैं कल जल्दी ऑफिस जाना चाहता हूँ और सिक्योरिटी चेक करना चाहता हूँ। मैंने कल पार्टी के लिए तुम्हारा सूट तैयार कर दिया है। तुम होटल में अपने कपड़े चेंज कर सकते हो और तुम्हारी फैमिली के लिए भी कार भेज देना। रजत मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसका बॉस कोल्ड जरूर था, लेकिन वो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखता था। मुस्कुराना बंद करो और चलो, रुद्राक्ष ने कहा। रजत की मुस्कान फीकी पड़ गई। फिर उसने ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का इशारा किया। आगे इस स्टोरी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्ट्स बिलोंग्स टू यू। तब तक के लिए बाय बाय।